Audio Jungle. Audio Jungle. हेलो गाइस, माय नेम इज श्रुति और आज हम देखने वाले हैं हैप्पी जेएस के अंदर डेटाबेस कनेक्टिविटी प्लस हम हैप्पी जेएस का यूज़ करके आज हम डेटाबेस में टेबल क्रिएट करेंगे। टेबल के साथ एक डमी डेटा भी हम स्टोर करेंगे। तो चलिए आज का वीडियो इसी रिलेटेड रहने वाला है। अगर आपको जिन लोगों को पता नहीं उन लोगों को मैं बताना चाहती हूँ कि हैप्पी जेएस का सीरीज़ मैंने स्टार्ट कर चुका है, जिसके अंदर अभी तक के सारे वीडियोज़ ऑलरेडी मैंने अपलोड कर दिया है। आप जाके प्लेलिस्ट ज़रूर चेक करना, आपको सारी वीडियोस पहले की दिख जाएगी। अगर आप पहले की वीडियोस देखे होंगे तभी ये पार्ट कंटिन्यू करना, तभी आपको समझ में आ जाएगा कि एक्चुअली हमने क्या क्या करा अब तक। प्लीज़ आप पहले की वीडियो देख के ही ये वीडियो देखना, ठीक है। तो यहाँ से मैं इस वीडियो को भी स्टार्ट कर देती हूँ। तो जैसे कि आप देख सकते हो मैंने इंडेक्स पेज पर कल के वीडियो में वैलिडेशन लगा दिया, प्लस हमने फोल्डर स्ट्रक्चर जिस टाइप हमने क्रिएट करा है उस रिलेटेड हमने यहाँ पर फोल्डर वाइज हमारे राउट्स का भी हमने कनेक्टिविटी करा दी है, यानी कि राउट्स हमारे अभी फोल्डर वाइज हमें डिस्प्ले होंगी। ओके, तो आज हमें करना क्या है, डेटाबेस कनेक्ट करना है। अभी मैं एनपीएम स्टार्ट कर दूँ तो थोड़ा सा वेट करते हैं, मेरा प्रोजेक्ट आपको डिस्प्ले हो जाएगा। देखो यहाँ पे लोकल होस्ट 3000 डॉक्यूमेंटेशन पर हमारा प्रोजेक्ट रन हो रहा है। एपीआई स्वैगर हमें इसी पर काम कर रहा है, इसलिए इसी को मैं ओपन कर दिया। लोकल होस्ट 3000 डालोगे तो अभी इस पर कुछ नहीं आएगा। 400 का एरर दिख सकता है क्योंकि फोल्डर स्ट्रक्चर के अंदर जब हम इंडेक्स पेज के अंदर गए थे तो हमने उस कोड को रिमूव कर दिया। आज हम करेंगे डेटाबेस कनेक्टिविटी। सबसे पहले तो हम यूज़ कर रहे हैं पोस्टग्रेट एसक्यूएल यानी कि पीजे एडमिन। तो सबसे पहले उसी को मैं ओपन कर देती हूँ। आपको पता होगा, अगर आपको पोस्टग्रेट एसक्यूएल पता नहीं है तो मेरे वीडियो में एक प्ले लिस्ट है जिसके अंदर पोस्टग्रेट एसक्यूएल इंस्टॉलेशन प्लस अगर कोई दिक्कत आती है तो उसका रिजॉल्व भी मैंने दिया है। एंड देन एक कैसे हम कर्ड ऑपरेशन कर सकते हैं, एक टेबल कैसे क्रिएट करना वो मैंने बता दिया है वहाँ पर, वो आप ज़रूर चेक करना वो वीडियो भी, ठीक है। यहाँ पे आपको पासवर्ड लगेगा, आपको पासवर्ड लगा के ही आपका पोस्टग्रेट एसक्यूएल टेबल आप यहाँ पे सीन कर सकते हो। ओके, यानी कि पूरे डैशबोर्ड पर आप जा सकते हो। तो यहाँ पे देख सकते हो ऑलरेडी मेरे पास बहुत सारे डेटाबेस है, यानी कि हमारे पास ऑलरेडी बहुत सारे टेबल्स है। हम एक नया टेबल क्रिएट करेंगे जिसका आपको सिर्फ क्रिएट पर क्लिक करके न्यू डेटाबेस क्रिएट करना है। ओके, तो टेबल यानी कि यहाँ पे डेटाबेस आप बोल सकते हो, ठीक है। यहाँ पे आपको उस डेटाबेस का नेम लिखना है, सिंपल। तो हम मैं क्या करती हूँ, इसी फोल्डर का जो हमारा नेम है उसी को मैं सिंपली एज अ डेटाबेस का टेबल का नेम देना चाहती हूँ, जो है हमारा लाइक फोल्डर स्ट्रक्चर में जाके मैं कॉपी कर लेती हूँ, ठीक है। मैंने यहाँ पे पेस्ट कर दिया। तो ये हमारा लाइक डेटाबेस का नेम यानी कि टेबल का नेम। ओके, तो इसको हम क्रिएट करते हैं, सिंपल क्रिएट करें, कुछ और डालने की ज़रूरत नहीं, बस नेम डाल दो, बस क्रिएट कर दो। ओके, आ गया। यहाँ पर एक लाइक एरर आ गया था, लेकिन एक्चुअली वो एरर ऐसे ही आ गया था, लेकिन हमारा यहाँ पे देख सकते हो टेबल क्रिएट हो चुका है। इसके अंदर हमें जाना है स्कीमास के अंदर। स्कीमास के अंदर आपको टेबल डिस्प्ले हो जाएंगे और इसके अंदर आपको आपके जो भी टेबल्स रहेंगे इसके अंदर डिस्प्ले होंगे। ओके, याद रखिए उस डेटाबेस के अंदर स्कीमास पर जाना है। स्कीमास पर आपको टेबल दिखेगा, टेबल के अंदर आपके रिलेटेड टेबल्स वहाँ पे डिस्प्ले हो जाएंगे, ठीक है। और इसके ऊपर क्लिक करोगे तो यहाँ पे साइड में आप देख सकते हो, तो यहाँ पे आपका टेबल का नेम डिस्प्ले होगा और ओनर कौन है, पोस्टग्रेट से, तो आप ओनर देख सकते हो, ठीक है। ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पर भी डिस्प्ले हो सकती है, ठीक है। इसमें हमें ओनर की ज़रूरत है और हमारा टेबल का नेम, क्योंकि डेटाबेस कनेक्ट करने के लिए ये दोनों चीज़ें तो इम्पोर्टेंट है। इसी के साथ पासवर्ड भी इम्पोर्टेंट है, जो पासवर्ड हमने लाइक डाला था जब हम पोस्टग्रेट एसक्यूएल को ऑन रखे थे। ओके, ठीक है, ठीक है। तो अब हम क्या करते हैं, यहाँ पर आते हैं और सबसे पहले यहाँ पर हम लाइक कोड लिखना स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है। यहाँ पर हमें जाना है, कहाँ पे हमने इस पेज को लाइक फाइल को रखा है, कोर के अंदर db.js बोल के हमारे पास फाइल है, हमने ऑलरेडी फोल्डर स्ट्रक्चर में क्रिएट करके रखा था, जिसके अंदर आज हम कोड करने वाले हैं डेटाबेस कनेक्टिविटी का। तो सबसे पहले तो मैं जो लिखा हुआ कोड है ऑलरेडी कमेंटेड उसको हटा देती हूँ। अभी आपको पता चल ही गया है, हम लोग पोस्टग्रेट एसक्यूएल पीजी एडमिन यूज़ करने वाले हैं, ठीक है। तो यहाँ पे कॉन्स्ट लिखेंगे और पीजी को सबसे पहले हम यहाँ पे डीबी को लाइक एक्सेस करते हैं। तो कॉन्स्ट डीबी इक्वल्स टू
तो रिक्वायर हम यहाँ पे नेगेक्स करेंगे। ओके, एक्चुअली हमने अभी तक नेगेक्स को इंस्टॉल नहीं करा है। ओके, तो अगर मैं आपको पैकेट और जेसन में जाके दिखाऊँ तो वहाँ पे अभी तक हमने नेगेक्स का कुछ भी नहीं करा है। प्रीवियस वीडियो में भी नहीं करा, इस वीडियो में नहीं करा, आज हम करेंगे। ओके, मतलब जैसे जैसे मैंने बोला था, जैसे जैसे चीज़ें लगने वाली वैसे वैसे मैं कर दूँगी। ओके, अभी तो लगने वाला है इसलिए अब करना पड़ेगा, वरना एरर देगा ना वो, इसीलिए। तो ठीक है, अभी हम पहले कोड पे ध्यान देते हैं, उसके बाद हम नेगेक्स को इंस्टॉल कर देंगे। ओके, तो यहाँ पे देखो, आप सिंपली लिख दो npm नेगेक्स और यहाँ पर उसका वो ओपन हो जाता है। ठीक है, यहाँ पे लेटेस्ट वर्जन चाहिए तो यहाँ से आप डायरेक्ट कॉपी कर देना कोड। यहाँ पे नीचे आओगे तो यहाँ पर भी आपको सारा लिखा हुआ रहता है। ओके, जो भी आपको कोड चाहिए यहाँ से भी कॉपी पेस्ट करके उठा सकते हो आप, लेकिन मैं इजीली आपको वहाँ पे बता दूंगी एक्चुअली क्या क्या रहता है। ओके, अगर चाहते हो तो यहाँ से भी कॉपी पेस्ट कर देना आप। ठीक है, Ctrl+C करते हैं, इसको स्टॉप करते हैं हमारे इसको, और यहाँ पे देखो मुझे कैन नॉट फाइंड मॉड्यूल आ गया था एरर। ठीक है, तो npm i नेगेक्स यानी कि हम यहाँ पे इंस्टॉलेशन कर रहे हैं नेगेक्स को। थोड़ा सा वेट करते हैं क्योंकि एरर आ जाएगा ना, तो इससे बेटर है हम इंस्टॉल ही कर दें। ठीक है, हो गया, क्लियर करते और यहाँ पे सिंपली npm स्टार्ट कर देते हैं। अभी कोई एरर नहीं आएगा, वेट करते। ठीक है, एरर है रिक्वायर कॉन्फ़िगरेशन क्लाइंट। ओके, क्लाइंट मिसिंग, यानी कि वो जो हम कोड कर रहे थे उसमें क्लाइंट हमने अभी तक डाला नहीं है ना, इसलिए वो एरर आ रहे हैं। कोई नहीं, हम यहाँ से कोड लिखते हैं। ठीक है, तो इसी का पार्ट है वो, इसलिए कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, वो एरर अलग है। ठीक है, उसका कोई टेंशन नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे क्लाइंट, तो क्लाइंट के अंदर हमारा रहेगा पीजी। हम इसको भी इंस्टॉल करेंगे, पीजी यानी कि PostgreSQL का यूज़ करने वाले हैं हम लोगों के, PostgreSQL पीजी एडमिन, तो इसको भी इंस्टॉल करना पड़ेगा हमें। ओके, ठीक है, तो उसके लिए सिंपली आप यहाँ पे एरर तो आएगा अभी नहीं, एक्चुअली क्लाइंट पीजी हमने डाला है लेकिन एरर तो नहीं आया, लेकिन वो एरर बाद में आ सकता है क्योंकि पीजी वो उसको एक्सेस नहीं होगा ना, इसलिए। ठीक है, अभी नहीं एरर आ रहा है इसलिए उसको छोड़ते हैं, कोड लिखते हैं। कनेक्शन हम यहाँ पे करते हैं, कनेक्शन में हमारा होस्ट रहेगा लोकल होस्ट। हम होस्ट तो लोकली हम वर्क कर रहे हैं, तो होस्ट हमारा रहेगा लोकल होस्ट। इंडेक्स के अंदर आते हैं, यहाँ पर देखो हमने पोर्ट यहाँ पर ऐसे एज इट इज़ होस्ट हमने लगा था, ये सेम होना। देखो यहाँ पे होस्ट, अगर आपने आईपी एड्रेस रखा होगा आपका तो आईपी एड्रेस यहाँ पर भी लिखने का, अगर लोकल होस्ट लिखा है तो सेम लोकल होस्ट ही लिखने का। ठीक है, मतलब सेम होना ये दोनों चीज़ें। ठीक है, यहाँ पे हम पोर्ट लिखते हैं, तो पोर्ट यहाँ पे सिंपली आप जैसे मैं लिख रही हूँ वही लिखना, 5432। ओके, यही लिखना। ओके, सो नेक्स्ट है हमारा डेटाबेस। तो डेटाबेस वहाँ पे गया क्या, इसको नीचे लेती हूँ। तो डेटाबेस आप यानी कि आपका टेबल का नेम। ओके, टेबल का नेम आपको वहाँ पे मिल जाएगा, जैसे मैंने बोला था, लेफ्ट साइड में आपको यहाँ पर भी टेबल का नेम मिलता है, या तो टेबल का नेम यहाँ से कॉपी कर देना। ओके, हैप्पी जेस बैकएंड हमने इसका टेबल का नेम रखा है। ठीक है, इसको हम डेटाबेस बोलते हैं। उसके बाद यहाँ पे आता है यूज़र, तो यूज़र यानी कि ओनर। ओके, ओनर भी आपको वहीं पे डिस्प्ले हो जाएगा। देखो पोस्टग्रेस बोल के मेरा ओनर है, आपके केस में अगर आपने कोई अलग नाम रखा होगा तो वो आ जाएगा। ओके, ये आपके ऊपर रहता है पोस्टग्रेसक्यूएल के अंदर। ओके, अभी पासवर्ड, तो पासवर्ड मैंने जो लिखा है वही है मेरा, तो अगर इन केस आपने अलग रखा होगा तो आप वही रखना आपके हिसाब से। ओके, इसको अगर मैं क्लोज करती हूँ, देखो जब मैं पोस्टग्रेसक्यूएल के अंदर पहली बार एंटर करती हूँ तो मैं जो पासवर्ड डाल रही हूँ ना वही पासवर्ड यहाँ पे डालना है। ओके, तो यहाँ पे मेरा पास 3 वर्ड का ही 3 कैरेक्टर का ही एक पासवर्ड है, तो वही है 098 बोल के, तो उसी को मैं यहाँ पे आपको दिखा रही हूँ ओपन करके। ओके, npm यहाँ पे स्टार्ट नहीं करेंगे, एरर ही आएंगे, छोड़ो। यहाँ पे देखो ये वाला पासवर्ड पूछ रहा हूँ, तो जब आप एंटर करते हो तो ये वाला पासवर्ड है मेरा 098 बोल के, आप जो रखे होंगे वही डालना है आपको। ओके, यहाँ पे देखो मैं 098 डाल के एंटर करती हूँ, तो मैं एंटर होती हूँ इस वाले डेटाबेस के अंदर। देखो ये क्या आ रहा है क्या मालूम, छोड़ो।
टेबल के अंदर देखो अभी कुछ भी नहीं, स्कीमा आपको जाना है, लाइक स्कीमास के अंदर टेबल है, टेबल के अंदर आपके टेबल्स रहेंगे और यहाँ पे कोई भी एरर अभी तक तो नहीं आया। ठीक है, ये समझे ना आप पासवर्ड कहाँ से, लाइक कौन सा पासवर्ड डालना है आपको। ठीक है, तो ये हो गया हमारा डेटाबेस कनेक्शन के इतने सारी चीज़ें। उसके बाद हमारा माइग्रेशन रन का भी हमें लिखना है, क्योंकि हमारे फोल्डर के अंदर हमने माइग्रेशन चाहते हैं, फोल्डर स्ट्रक्चर इसीलिए बनाया ना। तो मैं चाहती हूँ कि जब भी माइग्रेशन यानी कि हम टेबल क्रिएट करना चाहते हैं, ओके, माइग्रेशन के अंदर जो भी मैं कोड लिखूँगी वो टेबल क्रिएट होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे टेबल नेम रहेगा, तो टेबल नेम के अंदर आप सिंपली क्या करो, लाइक पाथ दे दो। ओके, तो पाथ में पहले तो टेबल नेम रहेगा नेगेक्स माइग्रेशन। ओके, टेबल नेम के अंदर लिखो नेगेक्स माइग्रेशन और डायरेक्टरी के अंदर पाथ दे देना। तो यहाँ पे स्लैश, यहाँ पे पूरा ऐसा पाथ दे सकते हो आप, या तो फिर डायरेक्ट डॉट स्लैश लगा के ऐसे दे सकते हो। लाइक जैसे अभी मैं डीवी के अंदर ही हूँ तो सीड ये ऐसा दे दो, लाइक प्रॉपर आप दे सकते हो, लाइक एसआरसी वगैरह ले जाके, या तो फिर आप सिंपली ऐसा कर दो, लाइक मैं db.js के अंदर ऑलरेडी हूँ तो सिर्फ मुझे डॉट स्लैश लगा के माइग्रेशन देना है। ठीक है, वो पाथ ले लेगा, या ऐसा दे सकते हो, या तो फिर एसआरसी वगैरह जाके ऐसा पूरा पाथ दे सकते हो आप। ये डिपेंड करेगा, वर्क करेगा नहीं करेगा वो हम देखेंगे। उसके बाद है हमारे पास सीड्स, क्योंकि हम चाहते हैं कि सीड डेटा भी हमारा चल जाए। ठीक है, क्योंकि अगर टेबल डिलीट होता है बार बार तो उसको लाइक बार बार हम वो ऐड करना चाहते हो, उस वाला एक बाय डिफ़ॉल्ट हमारा टेबल। ओके, डायरेक्टरी हम यहाँ पे दे रहे हैं लाइक डॉट सीड बोल के सीड्स। ओके, ठीक है, इसको सेव कर देते हैं और इसके बाद यहाँ पे डीबी जो है हमारा उसको हम मॉड्यूल डॉट एक्सपोर्ट करेंगे इक्वल्स टू डीबी। इस फाइल को हमने एक्सपोर्ट भी कर दिया। ठीक है, index.js के अंदर अभी हमारा देखो यहाँ पे ऑलरेडी हमने डीबी को कॉल कर दिया था। इसके अंदर जाती हूँ तो ये वाला अभी कोड हमने बनाया। ठीक है, तो हमारा यहाँ पे डेटाबेस कनेक्टिविटी का कोड तो कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, अब आते हैं सीड्स के अंदर। तो सीड्स के अंदर एक फ़ाइल क्रिएट करेंगे, तो सीड्स के अंदर फाइल रहेगा हमारा सीड टेबल डॉट जेएस। ठीक है, सीड्स के अंदर हमारे पास टेबल फाइल रहेगा सीड टेबल डॉट जेएस। यहाँ पे हम लिखेंगे लाइक कोड, तो सिंपली अब पहले तो कॉन्स्ट लिख दो, कॉन्स्ट यूजर्स इक्वल्स टू रिक्वायर वो होगा लाइक सीड डेटा के अंदर का। ओके, डबल डॉट स्लैश, कहाँ पे हम जा रहे हैं, माई सीड डेटा के अंदर। हम यहाँ पे अभी तक यूज़र बोल के हमने फाइल नहीं क्रिएट करा, अभी करेंगे, उसको पहले एक्सेस कर दिया, ऐसा समझो कि यूज़र्स बोल के। ठीक है, तो इसको मैं बना दूंगी। ओके, सीड डेटा के अंदर जाओ और एक फ़ाइल क्रिएट कर दो यूज़र्स बोल के डॉट जेएस। सेम लाइक यू कैपिटल है तो यू कैपिटल ही लिखना। ठीक है, ये आई थिंक ठीक है, फिर से एक और बार लाइक डिक्लेयर कर देती हूँ क्योंकि वो एक्सेस नहीं हो रहा था, कंट्रोल ये दबाने पर। हाँ, अभी ओपन हो रहा है देखो। ठीक है, ऐसा चेक कर सकते हो आप, लाइक कंट्रोल और राइट क्लिक दबाओगे तो उस वाले पेज के अंदर चली जाओगी। तो हमने डिक्लेयर कर दिया, तो अभी हम यहाँ पे एक्सपोर्ट कर देंगे, एक्सपोर्ट डॉट सीड इक्वल्स टू, एक्चुअली एक्सपोर्ट्स रहता है वो एक्सपोर्ट नहीं रहता, एक्सपोर्ट्स डॉट सीड, और यहाँ पे डायरेक्ट फंक्शन हम क्रिएट कर रहे हैं। ओके, नेगेक्स, क्योंकि हम नेगेक्स का यूज़ करके ही ये करेंगे ना, रिटर्न हो जाएगा यहाँ पर हमारे पास नेक प्रॉमिस डॉट ऑल, और स्क्वायर ब्रैकेट में आएगा नेगेक्स यूज़र, जो टेबल का नेम यूज़र्स है, सॉरी यूज़र्स।
डॉट इंसर्ट, ओके, इंसर्ट होना चाहिए यूज़र्स। तो जो यूज़र्स हमें ऑलरेडी एक्सेस हो रहा है यूज़र्स का डेटा, उसको हमने इंसर्ट कर दिया उस टेबल के अंदर, ओके, सीड डेटा के थ्रू, यानी कि सीड डेटा हमारा ये चल जाएगा। ये सीड डेटा हम देखो, यूज़र का डेटा हम यहाँ पे लिखेंगे, सीड डेटा टेबल के अंदर इंसर्ट कर रहा है, ओके, यूज़र्स बोल के टेबल हम क्रिएट करेंगे उसके अंदर, ठीक है। सीड यूज़र्स डॉट जेएस के अंदर हम यहाँ पर लाइक करली ब्रैकेट के अंदर बहुत सारे लाइक ये दे सकते हैं, ओके, लाइक मेरे पास ऑलरेडी है, मैं उसी को कॉपी पेस्ट करना चाहती हूँ, ओके। तो ये डेटा है मेरे पास ऑलरेडी, आईडी वीडियो सारी चीज़ें, इसी को मैं कॉपी कर लेती हूँ, मैंने रखा था ऑलरेडी लिख के क्योंकि टाइम वेस्ट ना हो जाए बोल के, ठीक है। देखो मॉड्यूल डॉट एक्सपोर्ट हो गया डायरेक्ट, और इसके अंदर क्या बोलते हैं, स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर हमारे पास मल्टीपल कर्ली ब्रैकेट्स रहेंगे, इसके अंदर मल्टीपल आप डेटा ऐसे ऐड कर सकते हो, लेकिन अभी के लिए मैं चाहती हूँ कि एक ही डेटा मेरा जाए, ओके, जिसके अंदर ये देखो डेटा लाइक आईडी है, डमी आईडी मैंने स्टार्टिंग यू आईडी लिखा है, ईमेल आईडी है, देन प्लेस लाइक फ़ोन नंबर है, फुल नेम है, फुल नेम के अंदर देखो श्रुति एसएस लिखा है, ऑथ भी लगा है मैंने, एक और टोकन रखा है, तो बाय डिफ़ॉल्ट एक और टोकन मिल जाएगा उसको, एंड पासवर्ड एडमिन है, क्रिएटेड बाय एडमिन ही रहेगा, अप्रूव ट्रू रहेगा, ये सारी चीज़ें एज इट इज़ रखे, यही टेबल हम क्रिएट करेंगे यूज़र का, जिसके अंदर इतनी चीज़ें रहेगी, ओके, ठीक है। ये बाय डिफ़ॉल्ट हमने लाइक लिख के रखा है अभी। अब हमारा ये दोनों चीज़ें होगी, अब हम चलते हैं माइग्रेशन पर, टेबल क्रिएट करते हैं। माइग्रेशन के अंदर हम सिंपली लिखते हैं 01 हाइफन यू लाइक क्रिएट टेबल लिखते हैं, या यूज़र टेबल आप अपने हिसाब से दे सकते हो, मैं यहाँ पे सिंपली यूज़र टेबल देती हूँ, यूज़र टेबल डॉट जेएस, ठीक है। यहाँ पे लाइक यूज़र टेबल हम सबसे पहले ये करना चाहते हैं, तो बस इसीलिए यू मैंने स्मॉल कर दिया, ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पे हम टेबल एक्चुअल में क्रिएट कर रहे हैं, देखो सीड डेटा के अंदर हमने डेटा डाला है, सीड्स के अंदर हम इंसर्ट कर रहे हैं, माइग्रेशन के अंदर टेबल क्रिएट कर रहे हैं, यानी कि माइग्रेशन के अंदर टेबल क्रिएट होगा, सीड्स के अंदर सीड डेटा के अंदर यूज़र का डेटा उसको मिलेगा, एंड वो डेटा लेके वो सीड्स के अंदर कर वो इंसर्ट कर देगा इस वाले टेबल के अंदर, ठीक है। ये बाय डिफ़ॉल्ट एक चीज़ मेरे को इंसर्ट करना है, इसीलिए मैं ये चीज़ लिख रही हूँ, ठीक है। अब देखो एक्सपर्ट्स डॉट अप इक्वल्स टू फंक्शन नेगेक्स, रिटर्न में प्रॉमिस ऑल हो जाएगा, एंड नीचे उसके अंदर लाइक करली ब्रैकेट स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर हम लिखेंगे, मल्टीपल लिख सकते हैं ना, तो नेगेक्स डॉट स्कीमा डॉट रो RAW रो, यहाँ पे लिखेंगे एज इट इज़, आप लिख देना, कैपिटल में लिख रही हो तो कैपिटल, स्मॉल में लिख रही हो तो स्मॉल में, ओके। तो लिख दो क्रिएट एक्सटेंशन इफ नॉट एग्जिस्ट, ओके, कैपिटल के अंदर ही ये लिख देना, और यहाँ पे लिख देना UUID हाइफन OSSP, ओके। एंड उसके बाद हम नीचे आते हैं, नेगेक्स स्कीमा क्रिएट करेंगे हम यहाँ पे, टेबल का नेम देते हैं हम पे, ओके, स्कीमा डॉट क्रिएट टेबल, और यहाँ पे आप क्रिएट टेबल का नेम देना यूज़र्स, क्योंकि हमने ऑलरेडी यूज़र्स सब जगह यूज़ किया है ना, फंक्शन, एंड यहाँ पे टेबल, और इसके अंदर आपको देना है मल्टीपल आपके टेबल जो भी कंटेंट रहेगा, ओके। एरर क्यों आया अभी से, कोई ब्रैकेट रह गया क्या, नहीं, ठीक है, 2 ब्रैकेट हो गए थे, एक निकाल दिया, ठीक है। यहाँ पे लिखो टेबल डॉट UUID, और यहाँ पे आईडी, यानी कि हमें UUID चाहिए, यूनिक आईडी चाहिए, ओके, हर एक आईडी को, डॉट प्राइमरी, और ये प्राइमरी रहेगा क्योंकि यूनिक कीवर्ड हमने दे दिया, डॉट प्राइमरी, और डिफ़ॉल्ट टू नेगेक्स डॉट रो, एंड यहाँ पे सेम आप लिख दो लाइक UUID
लाइक अंडरस्कोप जनरेट V4। ठीक है, ये हम पे हमारे पास एक पहले आईडी ऐसी क्रिएट हो जाएगी, एक जनरेट हो जाएगा UUID, यूनिक आईडी हमारी क्रिएट हो जाएगी। ओके, अभी एरर बहुत सारे आ रहे, PG का आ रहा है, यानी कि हमने अभी तक PG इंस्टॉल नहीं करा है ना, बस इसीलिए। ठीक है, ये कर बोल रहा है। ठीक है, इसको हम करते हैं, लिख दो, लाइक क्लियर कर दिया। अभी के लिए छोड़ते हैं, इंस्टॉल हम बाद में करेंगे। ठीक है, यहाँ पे कोड हम पूरा कंप्लीट करते हैं। और सेकंड कॉलम क्या रहेगा उस हिसाब से आप सेकंड कॉलम दे देना। सेकंड कॉलम हमारा रहेगा लाइक फुल नेम का, ईमेल, ये सारी चीज़ें है ना, तो सिंपली लिख दो टेबल डॉट स्ट्रिंग, क्योंकि ये एज अ स्ट्रिंग मैं डालना चाहती हूँ फुल नेम। ओके, सीड डेटा के अंदर जाके आप टेबल ये सारे कॉलम के नेम ले लेना यहाँ से, मतलब आप अपने हिसाब से डाल देना, मैं अपने हिसाब से वहाँ से ऐसा ही चाहिए को, इसलिए मैंने ऐसा डाल दिया। ओके, इसी को कॉपी पेस्ट कर देती हूँ मैं बार बार, फिर सिर्फ चेंज करेंगे हम फुल नेम के बाद ईमेल, उसके बाद आएगा फ़ोन नंबर, उसके बाद आएगा पासवर्ड, ठीक है, उसके बाद ऑथ कोड। ठीक है, उसके बाद लाइक अप्रूव के लिए वो बुलियन टाइप में आएगा ना, ट्रू और फॉल्स, तो टेबल डॉट बुलियन, और यहाँ पे लिख दो लाइक क्या है वो, अप्रूव्ड, डिसेबल, अप्रूव्ड, सिंगल कोट में। नेक्स्ट आएगा सेम बुलियन में ही, तो डिफ़ॉल्ट में आप कुछ वैल्यू देना चाहते हो यहाँ पे दे सकते हो डिफ़ॉल्ट, यहाँ पे आप फॉल्स दे देना। डिफ़ॉल्ट वो अप्रूव नहीं होना चाहिए, डिफ़ॉल्ट वो एज अ ट्रू होना, फॉल्स होना चाहिए। देन उसी के साथ इसी को कॉपी करती हूँ। नेक्स्ट है डिसेबल, उसका भी डिफ़ॉल्ट फॉल्स ही रखते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास लाइक क्रिएटेड बाय, तो ये भी एज अ टेक्स्ट ही जाएगा ना, तो टेबल डॉट स्ट्रिंग, सिंपल लिख दो क्रिएटेड बाय। उसके बाद मैं चाहती हूँ लाइक टाइम भी जाए, तो टेबल डॉट स्ट्रिंग क्रिएटेड एट लिख दो, सॉरी मॉडिफाई बाय, क्योंकि अगर कोई एडिट करता है तो इसमें तब अपडेट हो जाएगी। उसके बाद टेबल डॉट टाइम, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि टाइम जोन लग जाए, लाइक टाइम स्टैम्प, उसके अंदर लाइक क्रिएटेड एट, क्रिएटेड मॉडिफाइड एट, वो भी लग जाए। ठीक है, क्रिएटेड एट डॉट, क्योंकि हम यहाँ पे डेट चाहते हैं तो इसलिए हम यहाँ पे लाइक ये करेंगे नॉट नल, पहले तो नॉट नल होना चाहिए, कभी भी वो कुछ ना कुछ ऐड हो ही उसमें, नॉट नल, नॉट नलेबल। ओके, एंड डॉट डिफ़ॉल्ट टू के अंदर सिंपली नेगेक्स डॉट FN नाउ। ओके, एज इट इज़ ही लिख दो आप, मैं जैसे लिख रही हूँ। इसी को कॉपी करती हूँ मैं, मॉडिफाई ऐड कर देती हूँ, ऐड। ठीक है, मॉडिफाई ऐड हम अभी छोड़ देते हैं, सिर्फ क्रिएटेड ऐड तभी होना जब हम क्रिएट कर रहे हैं। ओके, उसका टाइम स्टैम्प अप्लाई हो देना, मॉडिफाई तो हम खुद से करना ये बोल के। अभी मॉडिफाई नल रहा तो भी चलेगा, क्योंकि वो एडिट में हम ज़्यादातर ये करेंगे। ओके, और बाय डिफ़ॉल्ट अप्रूव को ट्रू कर दिया मैंने, क्योंकि बाय डिफ़ॉल्ट वो ट्रू हो जाए, चुप, उसको मैन्युअली कौन ट्रू ट्रू करते बैठने वाला। ठीक है, हमारे यहाँ पे टेबल क्रिएट, यानी कि टेबल का डेटा क्रिएट हो चुका है, अभी टेबल हमारे पास लाइक बन के रेडी है। उसके बाद नेक्स्ट हम करते हैं इस ब्रैकेट के बाहर, ओके, यानी कि एंड में। ठीक है, तो यहाँ पे लिखते हैं एक्सपोर्ट डॉट डाउन
एक्सपोर्ट्स रहता है यार, वो फिर से एक्सपोर्ट लिख दिया था मैंने। देखो एरर आया तो समझ जाना कि एरर है, वरना लाइक डाउन इक्वल्स टू फंक्शन नेगेक्स एंड रिटर्न में आएगा प्रॉमिस डॉट ऑल एंड सेम ऊपर जैसे हमने यहाँ पे भी सेम लिख रहे हो क्या, यहाँ पे सिर्फ ड्रॉप मैसेज हम ये कर रहे हैं नेगेक्स डॉट रॉ के अंदर सिंपली यहाँ पे कैपिटल में लिख दो लाइक ड्रॉप टेबल इफ एग्जिस्ट। ओके, ऊपर हमने क्रिएट टेबल इफ नॉट एग्जिस्ट लिखा था, यहाँ पे ड्रॉप कर रहे हैं हम लोग पब्लिक डॉट, और यहाँ पे आप सिंपली उस टेबल का नेम दे दो यूजर्स। और यहाँ पे लिख दो कैस्केड। ठीक है, हो गया हमारा ये पूरा एक माइग्रेशन का टेबल का पूरा हमारे पास डेटा भी बन के रेडी हो गया। ठीक है, ओके, तो चलो अभी हम रन करके देखते हैं। वैसे तो पीजी हमें अभी तक इंस्टॉल नहीं करा है, तो सबसे पहले पीजी इंस्टॉल करते हैं, क्योंकि पोस्ट वैसे भी एरर आने वाला है वो, इसीलिए। तो मैं चलती हूँ ब्राउज़र पर, npm के अंदर ऑलरेडी ओपन है, सिर्फ आपको पीजी लिखना है। ओके, शॉर्ट UUID, हाँ हमने UUID का भी यूज़ कर रहे हैं, लेकिन UUID अभी तक हमने यूज़ नहीं करा था, तो इसके लिए आप शॉर्ट UUID वाला ही आप इंपोर्ट कर देना। ओके, मैं ये कर देती हूँ सबसे पहले, मैं बोलना भूल गई थी। ठीक है, अच्छा वो मैंने यहाँ पे करा है। बेसिकली मैं पहले वीडियो लाइक निकालती हूँ, उसके बाद मैं उसको एक वॉइस ओवर देती हूँ, बस इसी वजह से वो थोड़ा सा हो जाता है आगे पीछे। ठीक है, उसके बाद हम इंस्टॉल करेंगे पीजी। ओके, npm i pg, इसको भी इंस्टॉल कर लेते हैं। ठीक है, ये भी हो गया। अभी तो कोई दिक्कत, अभी तो कुछ रहा नहीं मेरे को नहीं लगता। ठीक है, क्लियर करते हैं और हमारा npm स्टार्ट कर देते हैं। अभी कोई एरर आना नहीं चाहिए। ठीक है, ये दोनों चीज़ें आ गई। ठीक है, रन हो गया। तो अभी नॉर्मली मैं अगर यहाँ पे आके देखती हूँ तो कुछ यहाँ पे फ़र्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि इसके अंदर कुछ नहीं है। यहाँ पे आते टेबल के अंदर जाके रिफ्रेश करते, कुछ हुआ है क्या? नहीं हुआ। अरे मैं एक चीज़ तो भूल ही गई, इंडेक्स के अंदर माइग्रेशन रन ही नहीं करा हमने सिर्फ राउट्स के अंदर करा था ना, तो इंडेक्स के अंदर चलते हैं। ठीक है, तो यहाँ नीचे आ जाओ। नीचे यहाँ पे देखो, ये रजिस्टर होने से पहले ना यहाँ पे माइग्रेशन का कोड लिख दो, यानी कि जब आप माइग्रेशन रन करना चाहते हो, यानी कि टेबल आप क्रिएट करा तब भी आप माइग्रेशन रन करना, वरना एरर देगा। ओके, तो ये यहाँ पे मैं कमेंट में भी लिखूँगी लाइक इफ़ माइग्रेशन रन देन अनकमेंट ओनली। ओके, इसके नीचे का कमेंट लाइक कमेंट करके रखना है कोड पूरा। जब आप माइग्रेशन रन करोगे तभी आप अनकमेंट करके यूज़ कर देना, बाकी टाइम आप इसको एज इट इज़ कमेंट करके रखना। ओके, ठीक है। कंसोल सबसे पहले लॉक करेंगे हम, चेकिंग फॉर DB माइग्रेशन। सबसे पहले हम इसको डिस्प्ले करेंगे, यानी कि हमें भी पता चले ना कंसोल में रन हो रहा है नहीं हो रहा है। ओके, अवेट DB डॉट, हमने ऑलरेडी DB को ऊपर लाइक एक्सेस कर लिया था, माइग्रेशन डॉट लेटेस्ट डॉट देन फंक्शन, एंड इसके अंदर हम सिंपली लाइक कंसोल करेंगे, कंसोल डॉट लॉग, और यहाँ पे लिखेंगे रनिंग माइग्रेशन सीड। ओके, यानी कि माइग्रेशन के साथ माइग्रेशन सीड भी रन हो जाता है। तो यहाँ पे हम लाइक लिखेंगे DB डॉट सीड डॉट रन, बस इतना सही कोड है। ओके, अभी हम यहाँ पे लाइक रीलोड हो रहा है वो, जैसे मैं कोड सेव करा, वेट करते हैं कोई एरर ना आया है ये, बस होप। ठीक है, एक एरर आ गया, चेकिंग फॉर DB माइग्रेशन तो आ गया, उसके बाद हमारा माइग्रेशन रनिंग नहीं हुआ। ओके, यहाँ पे कुछ एरर आ गया माइग्रेशन के अंदर। ठीक है, माइग्रेशन फाइल के अंदर। ठीक है, Ctrl+C करते हैं, क्लियर करते हैं, जाके एक बार माइग्रेशन देखते हैं। यहाँ पे आके एक बार रिफ्रेश करके देखते हैं टेबल क्रिएट हुआ क्या, नहीं हुआ, यानी कि हमारा रन ही नहीं हुआ लाइक ये। ठीक है, चलते DB के अंदर तो कोई, हाँ अच्छा ये वाला डायरेक्टरी हमारी गलत हो गई, इसीलिए आप पूरा डायरेक्टरी देना। SRC के अंदर हमारा कहाँ है, कोर
कोर के अंदर माइग्रेशन। ठीक है, आप यहाँ पे बस वो पाथ मैंने जैसे बोला था, पाथ डिपेंड करता है कि रन होगा या एरर देगा। ठीक है, यहाँ पे पाथ आप एज इट इज़ फुल पाथ दे देना, फिर वो प्रॉब्लम नहीं देगा अभी। ओके, चलो फिर से ट्राई करते हैं। npm स्टार्ट। ठीक है, तो यहाँ पे माइग्रेशन रन हो चुका है लेकिन एरर आ चुका है। चेकिंग फॉर डीबी माइग्रेशन, माइग्रेशन फाइल यूज़र टेबल फेल्ड। ठीक है, जाके एक बार डेटाबेस चेक करते क्या यहाँ पे एक तो लाइक टेबल आ गया, नेगेक्स के आ गए, लेकिन हमारा टेबल नहीं आ गया। ठीक है, ये वाला भी अभी वर्क नहीं होगा क्योंकि एरर आ चुका है। जैसे मैंने बोला था db.js में वो पाथ का प्रॉब्लम देता है, मैंने जस्ट अभी चेंज कर दिया। मैं आपको दिखा देती हूँ। db.js के अंदर चलते हैं तो ये देखो, ये वाला आपको पाथ डालना है प्रॉपर। ओके, ना कि लाइक सिर्फ माइग्रेशन और रिसीट्स लिखने, डायरेक्ट उसका पाथ एक प्रॉपर वे में दे दो। फिर अभी फिर से ट्राई करते हैं। ओके, उससे पहले मैं क्या करती हूँ, वेट, यहाँ से मैं इन दोनों टेबल को डिलीट कर देती हूँ क्योंकि मुझे माइग्रेशन प्रॉपर आपको रन करके दिखाना है। ओके, तो बस इसी वजह से तो सिंपली मैं इसको लाइक डिलीट कर देती हूँ, ड्रॉप कर देती हूँ, डिलीट और ड्रॉप। ठीक है, अभी टेबल के अंदर कुछ भी नहीं है हमारे पास। ठीक है, रिफ्रेश करते हैं, कुछ नहीं है। अभी हम यहाँ पे लाइक इसको भी हटा दिया। अभी हम यहाँ पे npm स्टार्ट करते हैं, तो वेट करते हैं। ठीक है, ओके, तो देखो चेकिंग फॉर डीबी माइग्रेशन, रनिंग माइग्रेशन सीड, ये भी हो गया एन, और हमारा लोकल होस्ट भी चल रहा है। ठीक है, यानी कि अभी प्रॉपरली वर्क हो गया वो, सिर्फ उतना ही लाइक वही पॉइंट था हमारा। ठीक है, अभी यहाँ पे आकर रिफ्रेश करते हैं। यहाँ पे देखो यूज़र टेबल भी बन के रेडी हो गया हमारा। तो यहाँ पे मैं अगर इसको व्यू टेबल करती हूँ तो उसके अंदर डेटा आना चाहिए। तो यहाँ पे देखो, पहले तो माइग्रेशन का दिखा रही हूँ मैं, उसके बाद यूज़र टेबल का दिखाती हूँ। माइग्रेशन हमारा रन हो चुका है, यूज़र टेबल बन के रेडी है, और यूज़र टेबल भी बन के रेडी है। उसके अंदर एक सीड डेटा भी हमारे पास ऑलरेडी बाय डिफ़ॉल्ट आ चुका है। ऑथ आ गया, नेम आ गया, सारी चीज़ें जो भी हमने डाली थी। ओके, तो देखा, एक हमने प्रॉपर एक टेबल क्रिएट कर दिया, प्लस हमारा सीड डेटा हमने उसके अंदर डाल दिया। ओके, तो आप बाय डिफ़ॉल्ट अगर कुछ चीज़ें डालना चाहते हो तो ऐसा आप डाल सकते हो। ठीक है, तो हमारा यहाँ पे लाइक परफेक्टली ये वर्क हो चुका है और विदाउट एनी एरर। आ गए थे थोड़े बार, लेकिन वो बहुत सिंपल एरर थे जो मैंने एज सॉल्व भी कर दिया। ठीक है, अगर मेरी तरह सारी चीज़ें कराऊंगा आपने तो आपका भी कोई इशू नहीं होगा और आपका भी कोड प्रॉपर वर्क कर रहा होगा। ठीक है, तो ठीक है, फिर आज के लिए बस इतना ही था। आज हमने देखा लाइक डेटाबेस कनेक्ट कर दिया, डेटाबेस के अंदर कोड थ्रू हमने लाइक टेबल क्रिएट कर दिया, टेबल के अंदर डेटा भी हमने कोड थ्रू डाला है। तो happy.js का यही एक पॉइंट है, और आज का बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट वाला कंसेप्ट है यहाँ पे क्लियर हो चुका है। नेक्स्ट वीडियो बहुत ही सिंपल होने वाला है जिसके अंदर हम कर्ड ऑपरेशन देखेंगे डेटाबेस के अंदर से। ओके, तो चलो कल मिलते हैं फिर जल्दी से, और मेरे ऐसे डेली वीडियोस आते रहेंगे तो बिल्कुल भी मत स्किप करना और देखते रहिए मेरे ऐसे वीडियो। अगर आपको मेरे वीडियो पसंद आते हैं तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो ऑल्सो। थैंक यू।